नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। और फिर से हम रोज़ की तरह स्टॉक में एनालिस करें। जैसे कि देखो, हमने कल जो उसमें क्लास में भी एनालिस किया था, जो आप लोगों को बताया था कि इसमें क्या बन रहा था, डब्लू पैटर्न बन रहा था। अच्छा, डब्लू पैटर्न बन रहा है। अब हम 1 डे टाइम फ्रेम लगा तो सबसे पहले देखो क्या दिखेगा आपको। 1 डे टाइम फ्रेम में हमने लगाया तो देखो कितना स्टॉक से कितना इजी है ना एनालिसिस करना। बहुत मज़ा आता है, आप जब सीख जाएंगे, जब आप अर्निंग करने लगे ना, तो कसम के तो बहुत मज़ा आने वाला है। देखो, ये ब्रेक किया था और ब्रेक करके रिटेस्ट करने गया था, बट ये अब नीचे आ गया। तो मैं इसमें सेल सीट साइड क्यों गया? क्योंकि रीज़न एक है और है रीज़न। देखो रीज़न क्या है, ये नेकलाइन है, ये वाला हमारा टारगेट हो जाएगा 3063 का पहला टारगेट हमारा ये वाला हो जाएगा, जो कि थोड़ा सा बच के अचीव हुआ। तो जैसे कि देखो ये वाला है। एंड देखो, एक ये यहीं से ब्रेक किया है, ठीक है, 15 मिनट ये ब्रेक किया है। अब ये गया रिटेस्ट करने एंड कह सकते हैं हम ये देखो, ये ब्रेक किया यहीं से और ये गया रिटेस्ट करने। अब यहीं से करेगा रिजेक्शन, तो हमारा टारगेट यहीं से करेगा रिजेक्शन। तो रीजन क्या है, देखो देखो यहाँ पे ट्रेंड -66%, निफ्टी 50 एंड सेंसेक्स -0.64%। तो ये डाउन ट्रेंड और नेकलाइन को नहीं, तो यहाँ पे बाइंग बनती, बहुत अच्छी बाइंग दिखती है। जैसे माइंट्री में देखो, यहाँ डब्लू पैटर्न यहाँ पे बाइंग बनती और ये वाला टारगेट मिलता है। इस रीजन से मैंने स्पेशल साइड गया हूँ और पहला टारगेट कुछ हमारा ये वाला है। तो जैसे टारगेट अचीव होता है मैं बताता हूँ, आप लास्ट तक बने रहिएगा। मैंने बता दिया कि मैंने क्या देख के ट्रेड लिया, तो लास्ट मिलते हैं जैसा। तो फाइनली फर्स्ट टारगेट डन हुआ है। मैंने बोला था कि देखो यहाँ पे जब हम एंट्री बनाए थे, जब ये ब्रेक किया था 1 डे टाइम फ्रेम में, हमने देखा था कि ये ब्रेक करेगा, तो हम एंट्री बनाए थे। देखो जब हमने एंट्री कर रही थी तो क्या हुआ रहा था, यहाँ पे हमने एंट्री की थी तो ये टेस्ट हो रहा था, यहाँ पे था 3100 में था मार्केट, कुछ यहाँ पे चल रहा था, ठीक है। बट मार्केट आया तो नीचे, बट यहीं से कंसोलिडेशन जोन में चला गया। हमने एंट्री बहुत जल्दी कर दी थी, बट एंट्री तब नहीं करनी चाहिए, मार्केट ऊपर भी जा सकता। अगर ट्रेंड में हमने इतना बेरिश ट्रेंड ना होता तो ये मार्केट ऊपर भी जा सकता था ब्रेक करके, लेकिन ट्रेंड कहते हो ना, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। तो अगर ट्रेंड इतना डाउन है तो इसलिए मार्केट डाउन आया। तो देखो, हाँ, यहाँ पे मार्केट था कुछ 3100 पे, जब हमने सेल किया था, यहीं से मार्केट नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, तब अब डबल टॉप यहाँ पे बना दिया। देखो डबल टॉप बना दिया यहाँ पे, तो ये वाली नेकलाइन थी, तो मार्केट इतने में ही कॉन्सोलिडेट करता रहा। मैंने बोला था फर्स्ट टारगेट कुछ है यहाँ पे है ये वाला, जस्ट 1 मिनट। लेकिन देखो ये गैप भी था मार्केट में, तो ये वाला गैप फिल होना था। तो टोटल 200 क्वांटिटी, मैंने 100 क्वांटिटी एग्जिट कर दिया। तो 50 पॉइंट का कम से कम टारगेट मिला। 45 चला है तो 55 पॉइंट का मिला। आप समझ सकते हैं कितने का प्रॉफिट हुआ, बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो देखो कितना अच्छा प्राइस एक्शन वर्क करता है। पहले ये सोचो, देखो हमने क्या, अच्छा आप मेरे से देखते होंगे ट्रेडिंग के लिए, तो मैं सिर्फ ट्रेंड देखता हूँ यहाँ पे क्या ट्रेंड है। देखो वहाँ जो हमने जब एंट्री की थी तो कुछ चल रहा था 1.60 0.60% एंड -0.83% सेंसेक्स है एंड निफ्टी 50 0.85% है। और जब हमने सेल किया था तब कुछ 60% के आसपास था। तो हमने ट्रेंड देखा था इतना। बेरिश पैटर्न में कभी भी देख लेना, बेरिश पैटर्न में ज़्यादा मत, अगर कोई मजबूत सपोर्ट ये पे पैटर्न वैटर्न ना मिल जाए तब तक ट्रेड मत लेना। तो ये वाला ट्रेड तो कंप्लीट हुआ। अभी 100 क्वांटिटी होल्ड रखता हूँ। अगर थोड़ा सा भी ऊपर जाता है तब यहाँ से एग्जिट होने, अगर यहाँ पे थोड़ा वॉल्यूम बाइंग का आता है तब, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट है और यहाँ पे मैंने देखा था 38% को ब्रेक किया। तो चांसेस है हाई हैं कि डबल टॉप बनाया है, डबल टॉप बना के नेकलाइन को ब्रेक किया। तो अभी मार्केट में कुछ समय देख लूँ अगर, तो अभी 3 बज रहे हैं, तो मैं वेट करता हूँ। अगर यहाँ से ब्रेक करता है, ये वाला टारगेट देखने को मिल सकता है 3015 का। तो भी वेट करते हैं, तो लास्ट तक बने रहिए। देखिए कितना अच्छा एनालिस्ट था। तो अगर आपने क्लास में मैंने बोला भी था कि ये ब्रेक करेगा नेकलाइन को, रिजेक्शन देगा, तो आप लोग इसमें एंट्री करना और पहला टारगेट कुछ ये वाला लेना। अगर आपने नोटिस किया होगा तो ज़रूर प्रॉफिट किया होगा। इसलिए जो क्लास में बताता हूँ हर चीज़ें नो, अगर आप स्टूडेंट है तो नोट कर, मेरे तो स्टूडेंट है तो नोट करते रहिए करेंगे हर एक चीज़ पॉइंट टू पॉइंट। क्योंकि मैं जब बोलता हूँ तो एनालिस्ट कर कर बोलता हूँ, दिमाग लगा के बोलता हूँ, ऐसे नहीं बोल देता हूँ आपको। मैंने बोला था ब्रेक करेगा तो एंट्री करना, और ये कितना अच्छा टारगेट मिला। ये वाला तो फर्स्ट टारगेट मैंने बोला था जो कि आज अचीव है। तो आप भी जुड़ना चाहते हो तो नंबर ऑलरेडी मैंने यूट्यूब पे कई वीडियो में दे के रखे, नहीं तो अकाउंट में चली जाएगी जीमेल में मैसेज कर दिए। मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्जेस नहीं है, जोड़ लूँगा। अभी नए बैच है तो उसमें जुड़ जाएंगे तो बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। फाइनली कोई और ट्रेड मिलता है तो बता दें भाई, इसमें भी एक टारगेट डन होने को बाकी है। तो लास्ट में मिलते हैं। अभी ध्यान से देना, एक ट्रेड लिया हूँ मैं
और इसमें बाय साइड गया हूँ। क्या क्या रीज़न था बाय साइड इस पे गया हूँ, और अभी मैं देखो सब कुछ इरेज करके जो मेरा एनालिस्ट था, मैं आपको एनालिस्ट करके फिर से क्यों दिखाऊंगा, क्योंकि देखो अगर हम देखें ये सी एल टेक है, अभी 915 चल रहा है और मैंने इस पर कर लिया है बाय, टोटल 200 क्वांटिटी बाई की है। और ध्यान से देखने वाली क्या बात है, देखो मान के चलो हमें पहले एक वन डे टाइम फ्रेम में क्या देखना है, सपोर्ट देखना है। हमने क्या देखा, हमने कहाँ पे फाइंड किया सपोर्ट, ये फाइंड किया सपोर्ट। ओके ठीक है, हमने सपोर्ट ढूंढ लिया, ये सपोर्ट ढूंढ लिया। हमें सपोर्ट पे क्या पैटर्न बनना चाहिए, सपोर्ट पे हमें एक पैटर्न मिलना चाहिए। ठीक है, हमने पैटर्न मिला। एंड अगर हम देखें तो कुछ मार्केट ऐसे जाएगा, एक वी शेप बना रहा है ऐसे, देखो वी शेप बना रहा है ऐसे, ये ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है। अब यहीं से मार्केट थोड़ा नीचे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, तो हमारा नेकलाइन क्या हो जाएगी, ये वाली नेकलाइन हो जाएगी ऐसे। और देखो रीजन मैंने यहाँ पे बाय क्यों किया, ध्यान से देखने वाली अगर बात है तो ध्यान से देखना, इसका एक ये वाला एज अ रजिस्टेंस है एंड ये वाला सपोर्ट है यहाँ का। ठीक है, तो देखो अब छोटे टाइम फ्रेम में आते हैं, 15 मिनट टाइम फ्रेम में आते हैं, तो यहीं से ये वाला सपोर्ट है, ये जो बना है वी शेप। अभी आपको डब्लू लग रहा होगा बट बड़े टाइम फ्रेम में ये वी शेप है, देखो वी शेप, इसका नेकलाइन है ये, बट डबल टॉप बनाया है ऊपर। बट मुझे ये वाला टारगेट तो मिल ही जाएगा 928 का, एंड नहीं मिलेगा कम से कम टारगेट तो ये वाला मिलना चाहिए 920 का, 920 का 22 का टारगेट तो मिलना ही चाहिए। और मैंने बाई कर लिया यहाँ पे, देखो देखो ये भी ब्रेक किया है। और ये एक देखो हमने कितने बड़े टाइम फ्रेम से, देखने वाली ये बात है कि हमने कितने बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम में आया, छोटे टाइम फ्रेम में अपॉर्चुनिटी ढूंढी, फिर ब्रेक रिटर्न, मतलब छोटे छोटे बड़े से छोटे में आया। हमने कहा कि हमने छोटे टाइम फ्रेम में देखा, फिर बड़े, हमें कैसे एनालिस्ट करें, जब आपका एनालिस्ट सही होगा। देखो ब्रेक किया, अभी रिटेस्ट किया एंड अब ये रिजेक्शन दे रहा है, तो ये वाली हमारी नेकलाइन है। बट मैं इस पर कन्फर्म हूँ इसलिए मैं एंट्री कर लिया। बट आप होंगे तो आप यहाँ पे एंट्री करेंगे इसको ब्रेक करने के बाद, क्योंकि मैंने वन डे टाइम फ्रेम में सपोर्ट देख लिया, मैं कन्फर्म हो गया। एंड पहला टारगेट हमारा कुछ 921 का, ये वाला पहला टारगेट रहेगा, ये वाला। ठीक है, तो अभी चल रहा है कुछ 915 और 200 क्वांटिटी बाय करते हैं तो 5 रुपये का प्रॉफिट, यानी 1000 का प्रॉफिट काट के हम आधी क्वांटिटी सॉरी 1000 में तो 100 क्वांटिटी एग्जिट करेंगे 500 का प्रॉफिट काट के। तो फाइनली लास्ट तक बने रहिए प्लीज़, नए तो जरूर चैनल सब्सक्राइब कर लेना। अगर एनालिसिस मेरी अच्छी लगती है तो जरूर फीडबैक देना। और क्लास में जुड़ने के लिए नंबर मैंने ऑलरेडी दे रखा है, नहीं जीमेल पे चले जाइए, मुझे मैसेज कर दीजिए, ज़रूर मैं आपको जोड़ूंगा और आपको सिखाऊंगा। देखो जो ट्रेड लिया था सिप्ला में, सॉरी एससीएल टेक में लिया था, देखो कितना अच्छा टारगेट डन हुआ ना, फर्स्ट टारगेट डन हुआ। अब मैंने 921 मैंने बोला था और 915 की बाइंग थी, तो देखो इतना अच्छा परफेक्ट टारगेट मिला। मैंने 100 क्वांटिटी एग्जिट कर दिया, 100 क्वांटिटी अभी होल्ड है मेरा। देखो आप लोगों को देखो जिस चीज़ देखने में आसान लगती ना, इसीलिए कहता हूँ प्राइस एक्शन सीखो यार, सीखो, और बहुत अच्छा वर्क करता है। अब देखो मैं 5-5 रुपए की क्यों करता हूँ ट्रेड, क्यों पॉइंट 5-5 रुपए के लिए वेट करता हूँ, क्योंकि मुझे 1000 रुपये की अगर कंसिस्टेंसी बनी है तो बनी तो रहेगी ना, इसीलिए कहता हूँ आपसे सीखो। और देखो यहाँ पे मान लो मैंने 100 क्वांटिटी होल्ड कर दी, तो सेकंड टारगेट क्या ले सकते हैं, सेकंड टारगेट हम कुछ ले सकते हैं 922 तक जा सकते हैं हम, क्योंकि अगर हम देखें नहीं इसमें बड़ा, देखो अब मैं जाऊंगा तो अगर इसको ब्रेक करेगा तो अब मैं जा सकता हूँ इसमें 900 यहाँ तक का टारगेट 924 तक का, ये वाला, क्योंकि ये अब थोड़ा ब्रेक करना आसान नहीं होगा इसको, क्योंकि अगर ब्रेक करता है तो फिर बड़े टारगेट पे ही जाएंगे, क्योंकि मैंने 100 क्वांटिटी एग्जिट किया है। अब ऐसे कॉस्ट टू कॉस्ट लगा दिया हूँ और छोड़ दिया हूँ मार्केट को। अगर जैसे नेकलाइन को ये ब्रेक करके नीचे आ जाता है तब मैं एग्जिट हो जाऊँगा 919 पे, हो सकेगा तो। अभी 921.60 चल रहा है, 922 तो पहुंचने वाला ही है। तो देखो यही कहता हूँ मेहनत करो यार, स्टॉक में प्रैक्टिस करो। बैंक निफ्टी का चार्ट देखना ही छोड़ दो, अगर बैंक निफ्टी में चार्ट देखोगे तो ये चीज़ें बहुत, देखो उसमें का मूवमेंट इसमें का मूवमेंट बहुत फ़र्क होता है। उसमें के मूवमेंट जब देख के आओगे तो ये तो आपको बिल्कुल बोरिंग लगेगा कि क्या मूव है, 2 रुपये 3 रुपये 4 रुपये 5 रुपये का आप मूव दे रहा है। इसलिए कहते हो बैंक निफ्टी का चार्ट अगर आप स्टॉक प्रैक्टिस करें, अगर आप में क्लास में है तो बिल्कुल भी बैंक निफ्टी का चार्ट मत टच करिएगा, ओनली ऑन स्टॉक में प्रैक्टिस करिए और प्राइस एक्शन पे बहुत मेहनत कीजिए, बहुत मेहनत कीजिए। अभी अगर अपना कैपिटल बचा के रखे हो तो प्लीज़ यार आपसे रिक्वेस्ट है कि बचा के रखना, बहुत काम आने वाला है अपना आगे चल के स्विंग ट्रेड में। इसीलिए कहते हो देखो यार मेहनत, हर वीडियो में बताता हूँ मेहनत के बिना कुछ नहीं मिलता, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, इसलिए करो। अगर क्लास में जुड़ना है तो ऑलरेडी मैंने नंबर दे के रखा है 6386191243, फ्री है, कोई चार्जेस नहीं है, जुड़ जाना। अभी न्यू बैच है बेसिक वाला है तो उसमें भी जुड़ जाना, सारी हेल्प कर दूंगा मैं।
जो भी हो मैसेज कर देना व्हाट्सएप पे, अगर जुड़ना होगा तो क्लास में मैं ज्वाइन कर दूंगा। जो भी क्वेरी होगी, जो भी क्वेश्चन होंगे, जो भी डाउट होगी, सारी मैं क्लियर कर दूंगा आपका। बाकी बाकी बातें बाद में करते हैं, अभी लास्ट में अभी फर्स्ट टारगेट डन हुआ तो मिलते हैं इस ट्रेड को। सेकंड टारगेट डन होता नहीं, कोई और ट्रेड मिलता है तो बता। तो फाइनली जो मैंने ट्रेड लिया था एचसीएल टेक में, मैंने और 25 क्वान्टिटी 923 पे एग्जिट कर दी यहाँ पे, जब 923 पे गया था। रीजन क्या है देखो, 25 को ओनली 25 क्वांटिटी होल्ड रखा मैंने। देखो मैंने कितना क्वांटिटी 50 क्वांटिटी यहाँ पे एग्जिट किया था 920 पे, 921 पे और 923 पे मैंने 25 क्वांटिटी और प्रॉफिट 2 रुपये का लेके मैंने एग्जिट किया। और रीज़न क्या है देखो, कभी कभी देखो ये चीज़ें भी लगा के देख लेनी चाहिए, इसलिए एक्स्ट्रा कन्फर्मेशन मिल जाती है। अगर हम फिबोनाची लगाएं, देखो फिबोनाची अगर हम यहाँ से लगाते हैं, ये वाला ये पकड़ते हैं अगर लो, और ये पकड़ते हैं टॉप, बॉटम से टॉप तक लगाते हैं ये अगर, तो देख चल अगर हम मान के चलते हैं तो देखो 50% 50 क्वांटिटी हमारा यहाँ 50% यहाँ था एंड 38% ये है। तो एज ए 38% का रजिस्टेंस है यहाँ पे, 38% का रजिस्टेंस है यहाँ पे, इसलिए मुझे 25 क्वांटिटी होल्ड कर एग्जिट करनी पड़ी। इसलिए क्योंकि एक कंफर्मेशन मिल सकती है कि यहाँ से मार्केट नीचे जा सकता है। हाँ बाकी ब्रेक तो कर सकता है, ऐसा तो है नहीं ब्रेक नहीं कर सकता, लेकिन कहीं ना कहीं एक रजिस्टेंस है 38% का, तो इसलिए मुझे एग्जिट करना पड़ा। इसीलिए कहते सपोर्ट रजिस्टेंस तो बनाया करो, लेकिन एक बार ट्रेड लेने से पहले फिबोनाची लगा, जिसमें ट्रेड ले रहे हो उसमें फिबोनाची लगा के चेक कर लिया करो। देखो ये 60% 61.1% था जब ब्रेक किया था इसको, हाँ तो ये वहाँ था, लेकिन ब्रेक कर दिया था ऊपर, तो यहाँ पे 50% था एंड 38.2% था। इस रीजन से मुझे यहाँ पे एग्जिट, लेकिन वी शेप बना के इतना अच्छा मूवमेंट आया आज। मैंने शुरू में ही इसको पकड़ लिया था, जब यहाँ पे मार्केट था तभी मैंने पकड़ लिया था। तो ये होता पिक पॉइंट पे पकड़ना मार्केट को एकदम जगह पे अपने। तो जब आप जगह पे पकड़ेंगे ज़रूर प्रॉफिट होगा। तो अभी 25 क्वांटिटी और होल्ड रखी है, इस रीजन से। देखो अभी मैं ये सोचूँ कि अब मैं निकल जाऊँ 30 पे, ऐसा नहीं है। 25 क्वांटिटी अभी मैं होल्ड रखता हूँ, क्या पता ब्रेक कर दे। बट ये अगर ब्रेक करता ही नीचे 920 के नीचे आता है तो मैं निकल जाऊंगा। तो लास्ट तक बने रहिएगा, और प्लीज़ नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो जो यार इसमें ट्रेड लिया था एचसीएल में, ये वाला जब ब्रेक किया था तो मैंने बोला था टारगेट कुछ यहाँ का लेंगे 924 का, बट 923 तक यहाँ तक गया था, बट मैं एग्जिट नहीं कर पाया, वापस आया और मेरा यहाँ नेकलाइन जब ब्रेक किया वापस, तो मैं एग्जिट हो गया। तो फाइनली एक बात कहना चाहता हूँ, देखो भले मार्केट में आपको 1-2 दिन ऑप्शन में प्रॉफिट होगा, मैं मानता हूँ प्रॉफिट होता है जब तक आप शुरू हैं, बिगिनर्स है। बट देखो वो आपको लॉस ही देगा, भले आप खुद देखो जब खुश हो जाते हैं 1-2 दिन प्रॉफिट हो जाता है, कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं, तो आप कॉन्फिडेंस में जाके बड़े बड़े क्वांटिटी में ट्रेड करने लगते हैं। बार बार रोज़ एक ही बात बोलने में अच्छा भी नहीं लगता, रोज़ आप भी बोर हो जाएंगे। तो मतलब आप अपने हिसाब से समझ लीजिए। बाकी मेरा कहना है अगर आपके पास कैपिटल 50,000 प्लस है तो आप स्विंग ट्रेड करिए और स्टॉक में करिए, बहुत अच्छा मूवमेंट मिलेगा। तो फाइनली देखो बड़ी वीडियो हो जाएगी, इसलिए नहीं है तो आप नए तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मेहनत के बिना करने को कुछ नहीं मिला। तो आप अगर नए हैं और सीखना चाहते हैं, अगर आप बिगिनर्स हैं, अगर आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं है, बाकी आपने कहीं से सीखा है तो करिए, बट आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो सीखने के लिए कांटेक्ट कर लेना। बाकी आपका मेहनत और सिखाना मेरा काम है। बाकी आप मेहनत करिए, जितना हो सके मेहनत करिए। आप देखो सीखने से मतलब नहीं होता डबल टॉप डबल बॉटम। आपको लाइव मार्केट में जितना आप प्रैक्टिस करोगे ना, जितना प्रैक्टिस करोगे लाइव मार्केट, सिर्फ वॉच के खाली बैठो तो वॉच करके देखो, सिर्फ वॉच करो और वॉच करो सिर्फ, और प्रैक्टिस करो लाइव मार्केट में प्रैक्टिस करो, और बाद में प्रैक्टिस करो। जितना चार्ट प्रैक्टिस करोगे उतना ही मैं गारंटी देता हूँ आपको समझ में आएगा। अब तो मुझे डबल टॉप, वी शेप, डबल बॉटम, मुझे कहीं कन्फ्यूजन है, मुझे लाइन ड्रॉ करना ही नहीं पड़ता। मुझे दिख जाता है कि ये बॉटम है, ये क्या है, कैसे, इतना मैंने प्रैक्टिस कर लिया है। मैं जब नया था, बिगिनर्स था, तो रोज़ 10 स्टॉक का, 8 स्टॉक का, 7 स्टॉक का, 7-8 स्टॉक से नीचे का चार्ट प्रैक्टिस करता ही नहीं था। रोज़ चार्ट प्रैक्टिस करता था और रात में प्रैक्टिस करके लिख लेता था, एक प्रकार से ट्रेंड लाइन खींच लेता था, और सुबह मैं उसी तरह मार्केट रहता था, डबल बॉटम डबल टॉप। मैंने निकला, मतलब एक प्रकार से कह सको जैसे आप प्रिपरेशन करते हैं जॉब के लिए, कोई एकदम दिन रात करते हो, वैसे मैंने इसके लिए दिन रात एक किया है। बट कभी ऑप्शन में नहीं गया हूँ। आप लोग जानते हैं कि मैं स्टॉक में ही करता हूँ, स्टॉक में सिखाता भी हूँ। और मैं वादा करता हूँ आपसे, अगर आप स्टॉक में सीख रहे हैं मुझसे, तो आप अगर मेरे कहने से चलेंगे तो आप एक न एक दिन स्टॉक से, जैसे मैं इस समय अर्न कर रहा हूँ, आप गारंटी देता हूँ मैं आपको 15-20 हज़ार की जॉब नहीं करनी पड़ेगी।
आप स्टॉक से ईजिली से 15-20 हज़ार निकालेंगे। देखो आप बिजनेस की तरह 1 लाख का फंड होगा तो हम 15-20 हज़ार निकाल, 2 लाख का फंड होगा और ज़्यादा निकालेंगे, तो ईजी से पैसा निकालेंगे। बट समय, पेशेंस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। एंड पेशेंस, धैर्य, कर्म, 3 ही चीज़ होते हैं, आप समझते हैं। कर्म धैर्य होना चाहिए और कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए, तो ये सब चीज़ें मैटर करती हैं। तो फाइनली ज़्यादा वीडियो बड़ी करने से अच्छा है कि यहीं पे मिलते हैं कल और यहीं पे वीडियो को ख़त्म करते हैं। तो कल बाकी क्लास में जुड़ जाना 9 बजे रोज़ की तरह। अभी ये लोग सब लोग स्टॉक एनालिसिस कर लेना। तो फाइनली कल मिलते हैं फिर, यानी नाइट में क्लास में मिलेंगे। तो आप नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं रात को।